जरा ये वीडियो देखिएगा। सारे अरब मुल्क मिल के भी एक इसराइल की बदमाशी को नहीं रोक सक रहे, और अब देखें वो लिजिटमाइज ही होगी ये बदमाशी। अब दोबारा से कितनी बमबारी हो रही है। जो बेचारे गए थे उन खंडरात में रहने के लिए, फिर ऊपर से बम गिरने शुरू हो गए। तो तमाशा ही देख रहे हैं ना, 1.5 साल हो गया। और अगर मुझसे पूछा जाए, पहले तो मैं इस हक में था कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो, लेकिन अब तो 2 स्टेट सोल्यूशन वाले मामले से भी हम गए। अब बेहतर यह है कि इन मुसलमानों को मुआखात की जाए, दूसरे अरब मुल्क इनको अपने मुल्कों में पनाह दें। कितने सारे फिलिस्तीनी हैं, सारे भी मिला लें 80 लाख के करीब बनते हैं, 8 मिलियन। आज साकी पिला शेख को भी एक ये मोहतरम रह गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। गजा के गद्दार खुल खुल के सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले लोगों को पता नहीं था, लेकिन पहले शायद लोगों को कोई हुस्न ज़न था कि शायद ये ऐसे ना हो जैसे नज़र आते हैं। और शायद यही वजह है कि जब मैं इनको RCM यानी कि रैन कॉरपोरेशन मुस्लिम्स कहता था तो कुछ लोगों को एतराज़ हो जाता था। लेकिन क्या अब भी किसी को शक है कि इन लोगों के ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं? वो गामदी साहब, हसन इलियास साहब, मजम्मत करने का एक जुमला उनके मुंह से नहीं निकलता, घंटे घंटे की तकरीरें कर देते हैं। इस पे बात की जा सकती है, उस पे बयानिया मौजूद है, इस पे ऐसे है और उस पे वैसे है, आएँ बाएँ शाएँ करके आखिर में एक बात बताते हैं, और वो बात ये है कि मुसलमानों को इस वक्त अपनी शिकस्त तस्लीम करके रीबिल्ड करना चाहिए। लेकिन ये नहीं बताते कि वो जो डिफीट है, व्हाट वुड दैट लुक लाइक, वो होगी कैसी। मैं बता देता हूँ, वो ऐसी होगी कि गजा को खाली कर दिया जाए और जो बाकी फ़लस्तीनी हैं जो वेस्ट बैंक में हैं, मगरबी किनारे में हैं, वो भी कहीं आगे पीछे हो जाएं। ये सारे का सारा इलाका इनिशली इसराइल का हो जाए और उसके बाद फिर जो ग्रेटर इसराइल है उस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो। और हमें पता है कि उस प्रोजेक्ट ने कहाँ तक आना है। उसने सऊदी अरब में जाना है, उसने सीरिया में जाना है, उसने जॉर्डन में जाना है, उसने इराक में, आगे पीछे जितना भी इलाका है, ये सब ग्रेटर इसराइल का एक प्रोजेक्ट है। और उस प्रोजेक्ट को इनेबल करने वाले जाहिर सी बात है अमेरिकन हैं, और उनकी जो अब लोगों की जहन साजी करने के लिए जो लोग हैं, उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, उसमें गामदी, हसन इलियास वगैरह वगैरह, ये लोग हैं कि उनके नैरेटिव को ये किसी ना किसी तरह से वो आम करते हैं। सो जैसे कि अभी आपने हसन इलियास साहब के बारे जो में बातें थी वो तो आपने सुनी, वो सिलसिला जारी भी रहेगा। लेकिन ये जो मोहतरम रह गए थे, ये कैसे पीछे रह सकते थे? आखिरकार रैंड कॉरपोरेशन है, कुछ ना कुछ तो करके देना है उनको। तो ये फरमा रहे हैं कि अब मुआखात कर ली जाए कि इन लोगों को वहां से निकाल लिया जाए। क्यों? तुम जेहलम से क्यों नहीं चले जाते? वाई? देयर हैज टू बी अ रीजन। कोई आदमी डिबेट करने के लिए मौसूफ के दरवाजे पे आए तो अंदर से दरवाजा बंद करते हैं। ये नहीं कहते कोई मेरे साथ मुआखात करो यार, मुझे निकालो यहां से। नहीं, वो कोई इन्होंने प्लॉट शॉट लिया हुआ है, शायद बता रहे थे किसी पॉडकास्ट में, मैंने लिया था। आए कोई लोग वहां पे कब्जा कर लेते हैं, देखते हैं इंजीनियर साहब क्या फरमाएंगे। तो अपना तो एक प्लॉट नहीं छोड़ते, अपनी एक एकेडमी नहीं छोड़ते, अपना एक रुपया नहीं छोड़ते। और वो लोग जो वहां पे मजलूम हैं और वो डिजर्व करते हैं कि आलम इस्लाम के स्कॉलर्स इस वक्त मजबूर करें अपनी हुकूमतों को कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक, कुरान में कितनी जगह पे कहा गया है कि उठो इन लोगों की हिमायत करो। सारी जिंदगी इस आदमी ने आपको बताया है कि जनाब हुसैन ने क्या कुर्बानी दी है। ये वो लोग हैं जिनके लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ये दिल तोड़ देने वाले जुमले मौजूद हैं कि ये वो लोग हैं जो मेरे बाबा के खून में लुकमे डुबो के खाने वाले हैं। ये है वो इंजीनियर जो हुसैन फरोशी में सारी कैरियर इसने अपना लगा दिया है। आज जब वक्त आया है तो मुआखात कर लो ना भाई। तुम वो गामदी साहब के साथ तो मुआखात हुआ, जिनके हैं उन्होंने जाके उनको जगह दे दी है, या बिटवीन द लाइंस आप ये कह रहे हैं कि मुझे भी वहां पे ले जाओ, मेरे साथ भी मुआखात करो। फलस्तीन के साथ कौन सी मुआखात करो कि निकालो उनको? यही तो ट्रंप कह रहा है, यही इंजीनियर भी कह रहा है, यही नेतन्याहू कह रहा है। क्यों हमें इंजीनियर ट्रंप और नेतन्याहू एक पेज पे मिल रहे हैं? क्यों इंजीनियर के मुंह से ये बात क्यों नहीं निकलती कि अगर कुछ भी नहीं अगर हो सकता ना मुसलमान मुल्क, उसमें अगर अमली तौर पे जंग नहीं कर सकते तो इसराइल को सिर्फ ये पैगाम दे दो कि एयर कवर हम दे रहे हैं, ग्राउंड में तुम अपनी IUF को भेजो, वहां पे जो फलस्तीनी है वो तुमसे पूछ लेंगे जब आमने सामने जंग होगी। लेकिन ये जो इम्बैलेंस है पावर का, इसमें बैलेंस हम लेके आते हैं। अगर तुम्हारा कोई त्यारा गजा जाता है तो हम भले फुल फ्लैज जंग पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन वहां के जो मजलूमीन हैं उनको हम एयर कवर जरूर देंगे कि तुम मस्जिदें, चर्चेज, हॉस्पिटल्स, हर वो चीज जो इंसानियत की खिदमत के लिए बने हुए हैं उसको तबाह बर्बाद किए जा रहे हो, तख्तो ताराज किए जा रहे हो। लोग वहां पे ना ईदें मना सकते हैं, ना क्रिसमस मना सकते हैं।
बुरी हालत हुई है, खुले आसमान के नीचे एक ब्रेड के टुकड़े को वो इस वक्त उसके मुंतजिर हैं, उसकी तलब में है। हस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, बच्चों की लाशों के टुकड़े जैसे ईंट के रबल्स होते हैं, इस तरह से हवा में जा रहे हैं। और ये बेगैरत आदमी, मैंने जिंदगी में पहली बार मैंने इसको गाली दी है, इसने मुझे गालियां दिलवाई हैं, अपने लोगों से मैंने हमेशा बर्दाश्त की है, इसने मुझे एथियस्ट से गालियां दिलवाई हैं, मैंने हमेशा बर्दाश्त की है। लेकिन इससे मैं कम कुछ नहीं कह सकता कि ये बेगैरत आदमी कह रहा है कि लोग वहां से चले जाएं। तुम क्यों नहीं चले जाते? मर गई है गैरत तुम्हारी कि बाकियों को भी तुम ट्रांसजेंडर कर रहे हो? ये बेगैरतों का दीन नहीं है। जाओ किसी और का कलमा पढ़ो और बताओ कि अंदर से तुम उन लोगों के हो। यह है तुम्हारी असल औकात। क्या करोगे उस दिन जब यही फलस्तीनी बच्चे हशर के दिन, क़यामत के दिन, तुम्हें गिरेबान से पकड़ के जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेके जाएंगे और कहेंगे कि ये वो आदमी है जिसकी 30 लाख की फॉलोइंग थी और ये उनको कह रहा था कि हमारे साथ खड़ा ना हो, बल्कि इनको घरों से निकालो, बाकी अरब मुल्क ले ले। बाकी नहीं, गैरत दिलाओ बाकी अरब मुल्कों को। गैरत करो, कुछ गैरत तुम्हारे अपने बीवी बच्चे हैं, क्या तुम आंखों में आंखों उनके डाल के उनको बताते होगे? कितनी और ज्यादा लोगों के जहन में हरामकारी तुम डलाओगे? कोई शर्म नहीं आती तुम्हें कि तुमने मरना है? इतनी सी जगह होती है कब्र, जहां ना नेतन्याहू आएगा ना ट्रंप आएगा, कोई नहीं आएगा वहां पे। उसके लिए तुम इस हद तक आ गए हो। अगर गैरत खत्म हो गई है तो इसे ना फैलाओ। पता है, जो इनसिक्योर और बेगैरत आदमी में दो चीजें बड़ी कॉमन होती हैं, और वो ये होती हैं कि वो अपने आगे पीछे सबको इनसिक्योर और बेगैरत करना चाहते हैं। दैट्स इट। ये इन लोगों की गेम। तो करो गेम तुम। हमें पता है कि हमने मरना है। इंजीनियर, तुम में अगर जरा भी गैरत है, जो है नहीं, मुझ पे केस करो। पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं, केस करो मुझ पे, मिलो मुझे अदालत में। किसी डिबेट में तो तुम नहीं आ सकते, वो तो तुम में रीढ़ की हड्डी नहीं है ना, वो तो तुम लोगों के डीएनए में शामिल नहीं है कि कभी अपने नजरिए पे तुम लोग खड़े हो जाओ। हसन इलियास साहब, उनको भी पैगाम भेजा, आगे पीछे लोगों ने मुझे फोन करके बताया, वो कहते हैं नहीं हम सामने नहीं बैठेंगे। क्यों बैठे भाई? सामने बैठने के लिए वो लोग जो मौजूद हैं, बाकी जो स्पाइनलेस तबका मौजूद है। लेकिन मैं बताऊं कि वो लोग जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि दीन अजनबी होगा और वो अजनबी होंगे जो दीन के साथ मफहूम है उनकी बात का कि वो आखिरी वक्त तक खड़े रहेंगे, डिसोन किए जाएंगे। तुम तो ऑनरशिप ढूंढ रहे हो ना, अपने गले का पटा ढूंढ रहे हो तुम तो, कि किसी ना किसी के हाथ में आ जाए। मैं तुम्हें बताता हूं कि हम अजनबी अच्छे हैं। आखिरी वक्त तक कॉल आउट करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि गामदी क्यों गलत है, हसन इलियास क्यों गलत है, और ये जो पीछे रह गया है इंजीनियर झेलम वाला, ये क्यों गलत है। इसलिए कि इन लोगों ने अपनी गैरत बेच दी है। इन लोगों ने अपनी वो सारी जिंदगी हुसैन फरोशी करने के बाद आज जब उठने का वक्त आया है तो ये लोगों को कह रहा है कि अपनी गैरतों को साइड पे रख दो, तुम रख दो। पता नहीं कैसे साइड पे रख सकते हैं, है भी या नहीं है, हम नहीं रखेंगे। गजा अगर खत्म भी हो जाता है ना, अगर खत्म भी हो जाता है तो हम फिर आखिरी वक्त तक और आखिरत में ये कहने के हम फिर भी काबिल होंगे कि इस जुर्म में हम शरीक नहीं थे। हमने PSL का बाइकआउट किया था, हमने जितनी प्रो इसराइली कंपनीज हैं सबका बाइकआउट किया था। हमने किसी ये आयरन डोम है उसकी हिफाजत की दुआएं नहीं मांगी थी। हम किसी फिक्री तौर पे किसी नेतन्याहू की दाश्ता नहीं बने थे, किसी ट्रंप की फिक्री रखेल नहीं बने थे, बल्कि हमारा एक ही नारा था कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लस्तीनियों के लिए कहा कि ये वो लोग हैं जो मफहूम है उनकी बात का, जो डटे रहेंगे, हम उन डटे रहने वाले लोगों के साथ खड़े हुए हैं। और बार बार कहते हैं उम्मत के जर्नैलों से, उम्मत के हुक्मरानों से कि गैरत करो। और क्या होगा? तुम्हारे बच्चों के जब टुकड़े ऐसे हवा में बिखर रहे होंगे तो फिर तुम्हें याद आएगी। आज वक्त है गैरत करने का। इन बातों पे अली रलान कहते हैं, इन बातों पे हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। और क्यों हो? तुम्हें बेवफाई पे शर्मिंदगी नहीं है तो हमें वफा करने पे शर्मिंदगी क्यों हो? बाकी जो लोग हैं, आखिर में एक बात कह के मैं उनसे कि अब भी आप लोगों को कोई शक है कि उम्मत के अंदर ये किस तरह के दरिंदे और ये दीमके हैं जो उम्मत के अंदर ये घुसे हुए हैं और अंदर अंदर से आपकी गैरत को ये खत्म कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे। बचें इन लोगों से, बचें इनके शर से, अपनी फैमिलीज को बचाएं,
बिकॉज अल्टीमेटली आपको पता है कि ये लोग आपको किस तरफ लेके जाएंगे। जो बात मैं बार बार कहता हूं कि उम्मत में मसलक दो है, एक वफादारों का है और एक बेवफाओं का है। इंसिडेंटली हशर के दिन झंडे भी लगेंगे तो वफादारों और बेवफाओं के ही लगेंगे। 4 दिन की जिंदगी है। हदीस के मुताबिक एक समंदर में अगर आप एक उंगली अपनी डबोते हैं तो वो जो थोड़ी सी नमी आपकी उंगली के साथ लगती है, ये है दुनिया की जिंदगी। दैट्स इट, नो मोर देन दैट। मत कुर्बान करें इसको उसके लिए जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले सारे अंबिया ने खुशखबरी दी है कि उसके लिए तगो-दो है। किसी नेतन्याहू पे नहीं है, किसी पे भी नहीं है। नेतन्याहू पे भी लानत है, गेट वाइल्डर्स पे भी लानत है, ट्रंप पे भी लानत है, और उनके जितने फिक्री हमनवा हैं, या कोई टेक्सास में बैठा है जेलम में, सब पे लानत है। इसलिए कि एक जो कल्बे मोमिन है उसके अंदर ऐसा निफाक नहीं आ सकता कि वो इधर के भी हों या उधर के भी हों, ऐसा नहीं हो सकता। हम एक ही घर के हैं, वही हमारा फख्र है, उसी के साथ जिएंगे, उसी के साथ मरेंगे। ये अपनी बेवफाइयां और अपनी बेगैरतियां ये तुम लोग अपने पास रखो।